तो आज की वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में सब कुछ सीखेंगे, जो कि मेंसुरेशन चैप्टर में काम आएगा। क्लास 8 के एनसीईआरटी हम लोग चैप्टर 9 में पहुंचे हुए हैं और वहां हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर सामने है, इसलिए मेंसुरेशन चैप्टर में काम आने वाला बहुत सारा 2D फिगर्स का हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आज के वीडियो में सिर्फ त्रिभुज के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उसका मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन वाला बात होता है वो है कि हम लोग फॉर्मूला तो बिल्कुल याद कर लेते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन आधार और ऊंचाई का हम लोग को पहचान नहीं होता है। तो ये आधार और ऊंचाई को अच्छे से पहचानने आना चाहिए। ठीक है, ऊंचाई को हम लोग कभी कभी शीर्षलंब भी बोलते हैं। तो ये आधार और ऊंचाई अलग अलग सिचुएशन इसका होता है, जो कि मैं यहाँ पर बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसे ऊंचाई, जैसे ये त्रिभुज है तो इसके अंदर से ये ऊंचाई खींचा हुआ है, एक ऊंचाई इधर से खींचा हुआ है, एक ऊंचाई इधर से खींचा हुआ है। सवाल ये है कि जब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कौन सा ऊंचाई का यूज करना होगा क्षेत्रफल निकालते समय। तो नियम है कि कोई सा भी ऊंचाई हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर बेस सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर मैं ऊंचाई ये वाला लूँगा तो हमें देखना होगा कि ये ऊंचाई कौन से वर्टेक्स से निकली है। ठीक है, कौन से वर्टेक्स से निकला है। जैसे कि ए वाला वर्टेक्स, यहाँ त्रिभुज का 3 वर्टेक्स होता है, एक ये वाला वर्टेक्स है, एक यहाँ पर एक वर्टेक्स है, एक ये कोना वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो AM वाली लाइन है ये किस वर्टेक्स से आया है, ए वाला वर्टेक्स आया, यानी ए वाला। तो ये तो ऊंचाई हुआ, आधार कौन होगा। तो ये ऊंचाई इस वर्टेक्स आया, तो ये वर्टेक्स कौन से 2 लाइन से मिलकर बना है, ये वाली भुजा, त्रिभुज की ये वाली भुजा और त्रिभुज की ये वाली भुजा। तो ये ऊंचाई त्रिभुज की जिस भुजा को छू रहा है वर्टेक्स पर, वो दोनों आधार नहीं हो सकता है। इन दोनों को छोड़ के जो त्रिभुज की 3rd भुजा बच जाती है वही हमारा आधार होता है, क्योंकि हम ये ऊंचाई लिए तो आधार ये वाला होगा, यानी उन दोनों लाइनों को छोड़कर। ऐसे ही अगर मैं बी वर्टेक्स से ऊंचाई, अगर ये वाला ऊंचाई इस्तेमाल करूंगा या निकालते समय, तो ये बी वर्टेक्स है और बी वर्टेक्स जो है इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन है, मतलब ज्वाइन करने वाला ये पॉइंट है। ठीक है, वर्टेक्स को हिंदी में हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो ये जो शीर्ष है इस भुजा और इस भुजा से मिलकर बना है और ये ऊंचाई यहीं से गया है, तो बस ये दोनों भुजा आधार नहीं हो सकता। तो बचा कौन, तीसरी भुजा AC बचा। जब ये BC खत्म, AC खत्म, यानी AB और BC छूट गया, तो बचा कौन, AC। तो इस वाले ऊंचाई के लिए ये आधार हो जाएगा। अगर मैं ये ऊंचाई लेता हूँ यानी कि CO, तो ये C वर्टेक्स से गुजर रही है और C वर्टेक्स इन दोनों भुजा को छू रही है, तो ये दोनों भुजा आधार नहीं हो सकता। आधार कौन होगा, इन दोनों को छोड़कर जो 3rd भुजा बचा वो ये AB। तो यहाँ तो फिर भी फिगर में हमें दिख रहा है कि ये ऊंचाई से गया तो ये ऊंचाई होगा, ये आधार होगा, ये ऐसे गया तो ये आधार होगा, और ये इधर से है तो ये आधार। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कभी कभी फिगर इस तरह से दे देता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप पहचानिए, देखिए जैसे ये एक त्रिभुज है, बस इतना पर गौर कीजिए, ये त्रिभुज पर। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये ऊंचाई खींचा, तो ये जो ऊंचाई है बी वर्टेक्स से खींचा हुआ है और बी वर्टेक्स इस त्रिभुज की इस भुजा को और इस भुजा को ज्वाइन कर रही है, तो ये दोनों हमारा आधार नहीं होगा। इस ऊंचाई के हिसाब से आधार AC होगा, AC। ठीक है, चलिए यहाँ भी तो साफ साफ जुड़ा, ऐसे गया तो किस लाइन को टच कर रहा तो ये आधार होगा, चलो कोई बात। लेकिन अगर क्या हो, अगर ऊंचाई अगर मैं A से खींचूँ, A से, तो ऐसा नहीं कि फिगर की भीतर ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पर होता है, तो इसका ऊंचाई ऐसे होगा, तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना होगा और उस ऊंचाई को पूर्ति करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से खींचेंगे तो ऊंचाई बाहर आ जाएगा, त्रिभुज के बाहर। इस फिगर में सब ऊंचाई अंदर था, यहाँ पर एक ये वाला ऊंचाई बाहर आ गया। तो ये ऊंचाई कौन से वर्टेक्स से खींचा गया है,
ए वर्टेक्स से खींचा गया, ठीक है, और ए वर्टेक्स इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर रहा है। तो त्रिभुज का ये लाइन छोड़ दो और ये लाइन छोड़ दो, तो बचा कौन सा लाइन, मतलब भुजा का बात कर रहा हूँ, ऐसा पार वाला लाइन का नहीं देखना है। त्रिभुज की तीनों भुजा में से ये भुजा छूट गया और ये भुजा छूट गया, तो बचा कौन, BC बचा। तो इस ऊंचाई के अकॉर्डिंग जो आधार होगा वो BC होगा। जब हम एरिया निकालते समय अगर इस ऊंचाई का इस्तेमाल करेंगे तो आधार के तौर पर BC को इस्तेमाल करना होगा, ना कि C से लेके M। तो ऐसा नहीं है, त्रिभुज का भुजा ही आधार होता है, तो BC वाली लाइन जो है वो आधार हो जाएगा अगर ये ऊंचाई लेंगे तो, और ये ऊंचाई लेंगे तो AC हमारा आधार का काम करेगा। तो A से ऊंचाई लिया तो BC आधार, B से अगर ऊंचाई लिया तो AC आधार। लेकिन क्या हो अगर मैं C वर्टेक्स से ऊंचाई खींचना चाहूँ, तो C वर्टेक्स से ऊंचाई खींचूंगा तो ऐसा नहीं फिगर के भीतर ऊंचाई खींचा जाएगा, ऐसा नहीं है। वो C वर्टेक्स से ऊंचाई अगर खींचेंगे तो C वर्टेक्स इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर रहा है, तो कौन आधार बनेगा, ये दोनों लाइन छोड़ जाएगा तो ये वाला लाइन आधार बनेगा। तो ऐसे इस लाइन पर ऐसे जाएगा नहीं, तो इस लाइन को ऐसे करके इधर बढ़ना होगा पहले, तब यहाँ से ऐसे एक ऊंचाई ड्रॉ करना होगा। तो CO यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा और C वर्टेक्स इन दोनों लाइन को छू रहा है, तो ये दोनों लाइन छोड़ देने पर बचा कौन सा लाइन, AB वाला लाइन बचा, तो ये आधार हो जाएगा। अगर इस वर्टेक्स से हम अगर ऊंचाई ड्रॉ करेंगे तो आधार AB काम करेगा। इमेजिनरी लाइन की लंबाई हमें यूज नहीं करना, बस ऊंचाई खींचने के लिए वो ड्रॉ होता है, लेकिन आधार AB ही मेरा यूज होगा। अब आते हैं समकोण त्रिभुज में। इसमें यहाँ से ऊंचाई खींचा गया तो ये आधार हो गया, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन अगर A से ऊंचाई खींचना है तो A से ऊंचाई, ये AB लाइन ही ऊंचाई, क्योंकि 90 डिग्री पर ये खड़ा है, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा तो ये खुद ब खुद ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई A वर्टेक्स आया तो ये दोनों लाइन छूट गया, तो बचा कौन सा, BC, तो BC लाइन आधार हो जाएगा। ऐसे अगर C से ये ऊंचाई अगर इधर से खींचेंगे तो ये वर्टेक्स आया तो ये दोनों लाइन छोड़ देने पर बचा कौन सा लाइन, AB, ये ऊंचाई होगा तो AB आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई का पहचान बहुत जरूरी था समझना, तभी ये फॉर्मूला हम लोग अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, या फिर इंग्लिश में बोले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब केवल भुजा दिया रहे, त्रिभुज में ऊंचाई दिया ना रहे, केवल भुजा दिया रहे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक और होता है, वो ये है। इसको हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। यहाँ पर है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब ये S क्या है, A क्या है, तो S होता है त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर, जो कि मैं यहाँ लिख के रखा हूँ। S क्या होता है, त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर, हिंदी में बोले तो अर्ध परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का आधा, त्रिभुज के तीनों साइड को जोड़ के जितना होता है उसी का आधा को हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी कि S। तो त्रिभुज का, और ABC क्या है, ABC है त्रिभुज का वो भुजा, वो यहाँ पे मैं बता कर रहा हूँ ABC है त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी कि साइड सब। आधा पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, AB तीनों का तीनों त्रिभुज के तीनों साइड्स को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा परिमाप निकल जाएगा। या कभी कभी त्रिभुज का भुजा सब बता कर डायरेक्ट परिमाप बता कर, परिमाप का डायरेक्ट आधा कर देंगे तो आधा परिमाप हो जाएगा, S निकल जाएगा। तो इसको हम लोग फॉर्मूला के तौर पर यूज कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, ये भी याद रखिए। और एक स्पेशल त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो उसका एक पर्सनल फॉर्मूला है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है त्रिभुज का एरिया निकालने का, वो केवल और केवल समबाहु त्रिभुज में ही लागू होता है और किसी दूसरे त्रिभुज में नहीं। बाकी हीरोन्स फॉर्मूला का ये जो हम लोग पढ़े और उधर ऊपर में पढ़े 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये केवल और केवल समबाहु त्रिभुज में ही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे त्रिभुज में नहीं।